बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जी चेक करेंगे। आज की क्या एनर्जीज़ हैं। सेकंड चांस चाहिए इनको, रिकंसाइल करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ट्रुथ और ऑनेस्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ, अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस ऑनेस्ट हैं आपको लेके, और इनका पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है। इस पर्सपेक्टिव में इस इंसान को ट्रुथ रियलाइज़ हुआ है, और वो ट्रुथ है ऑनेस्ट रहने का, और हैप्पीनेस चाहिए इनको। माइंड स्पेस इनकी क्लियर हो रही है। इनकी माइंड स्पेस से बहुत सारी नेगेटिविटीज़ और झूठ क्लियर हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें ट्रुथ रियलाइज़ हो चुका है। और अब ये क्लैरिटी के साथ मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट की मेमोरीज़ को भी याद कर रहे हैं। हो सकता है आप या ये पर्सन, या फिर दोनों ही पास्ट की एनर्जीज़ में ड्वेल्व रहते हैं। यानी आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं उन अच्छे टाइम को, या उन पास्ट की यादों को जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, पुरसकून थे, लड़ाई झगड़े होते थे, खट्टी मीठी कन्फ्यूजन भी रहती थी, लेकिन आप लोग खुश थे। बट बीच में आ गया कर्मा। कर्मा इज़ अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर ओन एक्शंस। आपने जो भी कदम उठाया है, कॉज एंड इफ़ेक्ट होगा। यानी कोई भी वजह जो आपने क्रिएट की है, उसका रिज़ल्ट उसके मुताबिक होगा। अगर किसी ने आपको लड़वाया है तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि आपकी सेपरेशन होगी, अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर तो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है या करना चाह रहा था लेकिन दूसरा विलिंग नहीं था, तो कॉन्सिक्वेंस उसका इसी मुताबिक ही निकलेगा। ये पर्सन अपने डेट्स को क्लियर कर रहे हैं, कार्मिक डेट्स क्लीन कर रहे हैं ये। और इनको अब समझ आ रही है कि ये कर्मा है कि इनको हैंग्ड कर दिया गया, या इन्होंने अपने जज्बात और अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, जबकि इनको ये नहीं करना चाहिए था। तो अब कार्मिकली ये बातें इनको याद आ रही हैं। आपके साथ यादें इन्हें बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं कि इन्होंने फ़ाइनल डिसीजन लेने में जल्दी कर दी, इन्होंने आपको छोड़ने में जल्दी कर दी, और आपको पीछे छोड़ के जब ये आगे बढ़े हैं ये सोचकर कि दिस इज़ द एंड, लेकिन अब इनको ख़्याल आ रहा है कि नो, इट वाज नॉट एन एंड, इट वाज द स्टार्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग। सो कर्मा रिटर्न्स की एनर्जी है। आपको आपके किए का फल न्यू बिगिनिंग की सूरत में मिल रहा है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा। ट्राई अगेन की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अब इस रिश्ते की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड ट्विन फ्लेम यूनियन करीब है। बहुत से लोगों का स्टार्ट ओवर की एनर्जी है। यू आर मिरर सोल्स, और आप मिरर ही करते हैं एक दूसरे को। अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी कंप्रोमाइजिंग एनर्जी में आ गए हैं, आप लोग भी कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आप इस इंसान को सेकंड चांस देना चाहते हैं, और ये इंसान भी आपसे सेकंड चांस चाहता है। ये मिरर एनर्जी है कि अगर आप लोग अब न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आ चुके हैं, आप पास्ट को फॉरगिव करना चाह रहे हैं, तो दिस पर्सन इज़ आल्सो ऑन द सेम पेज, और ये आपको प्रॉमिस करना चाह रहा है, और प्रॉमिस ऐसा जिसमें ये आपको कमिट करना चाह रहा है, या फिर आपके साथ शादी का वादा करेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करेगा, और आपको यकीन दिलाएगा कि इस बार थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, पीयर प्रेशर भी नहीं होगा, और ये फैमिली इश्यूज़ को बीच में नहीं आने देंगे। इमोशनल स्ट्रॉम, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टिव, क्योंकि अब इन्हें यह एहसास हो चुका हुआ है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से या थर्ड पार्टी के आप दोनों के बीच में आने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान आप दोनों को हुआ है। आप दोनों ही अफेक्ट हुए हैं। एक तरफ आप हैवी और अनस्टेबल एनर्जी में हैं, दूसरी तरफ ये पर्सन भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है वो एक दिन कब आएगा। तेरे जाने का गम नहीं करते, गम इस बात का है कि तू लौट के नहीं आता। सो ये उसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। वन डे, समवेयर, अनदर टाइम,
दे आर ब्रोकन। एमेथीस्ट पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथीस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरीडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरीडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरीडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंचुराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंचुराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। ब्रोकन, शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड फाउंडेशन। फैमिली स्ट्रक्चर को बिल्टअप करना है इन्होंने, फैमिली फाउंडेशन बनानी है और घर के मामलात में इनको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, लॉयल्टी, ट्रस्टिंग। सो ये अपनी घर की फाउंडेशन को लॉयल्टी के साथ अब बिल्टअप करना चाहते हैं। आपके साथ ये फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आल्दो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन अब ये ट्रस्ट वर्दी बन रहे हैं एंड दे आर रियली मिसिंग यू। ये आपको, आपके गुड टाइम को याद कर रहे हैं एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यू, ओनली यू। डिवोटेड और अटैच्ड हैं ये एंड रिलीज़ कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, वॉक अवे कर रहे हैं। किस चीज़ से? बैलेंस, हारमनी, फ्रेंडशिप। ये नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हैं बैलेंस लाने के लिए, हारमनी लाने के लिए। ये अनबैलेंस सिचुएशन को रिलीज़ करेंगे। आपके साथ फ्रेंडशिप में आना चाहते हैं ताकि आपके साथ की गई ज़्यादती का कफ़ारा अदा कर सकें। कन्फेशन करना चाहते हैं और ये कन्फेशन मैसेज की सूरत में हो सकता है एंड अभी हो सकता है कि ये मैसेज करना चाह रहे हैं। ये मैसेज तो करना चाहते हैं, आपको कन्फेस भी करना चाहते हैं, लेकिन बिटरनेस की एनर्जी, एंगर की एनर्जी है। ये एंगर क्यों है? क्योंकि इनको वे आउट नहीं मिल रहा है। अभी इनकी हीलिंग में थोड़ी बहुत कसर बाकी है। इन्हें अभी नरिश करना है ख़ुद को, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ फोकस्ड होना है ताकि ये अपनी सोल को फाइंड आउट कर सकें। ये जो एंगर और रिजेंटमेंट है ये इनमें से ख़त्म हो सके और ये नर्चरिंग एनर्जी में आ सकें, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, जैसे डिवाइन फेमिनिन नर्चर करती है। सो अगर इन्होंने घूस्ट किया हुआ है, आपको ब्लॉक कर रखा है, ये भागते रहे हैं इस रिश्ते की सच्चाई से, आप लोगों से, तो अब जजमेंट आपकी फ़ेवर में हो रही है। इल्यूजन, अनबैलेंस एंड डिस्टॉर्टेड एनर्जी ख़त्म होगी एंड इसके बाद ये अपने रियलाइज़ करेंगे मिस्टेक्स को एंड उन मिस्टेक्स में ये अपने आप को ट्रैप फील कर सकते हैं। कैप्टिवेटेड, लॉस्ट सोल लगती है। और ये क्यों है, क्या वजह है? इसलिए कि इन्होंने आपसे विड्रॉ किया है एंड स्टिल दे आर इन सिंगल एनर्जी। दे आर लोनली, दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, दे आर लॉन्गिंग टू ओपन देयर हार्ट, क्योंकि यहाँ ओपन हार्ट की एनर्जी है, रिसेप्टिव एनर्जी, एम्पथी एंड वल्नरेबिलिटी इस इंसान में पैदा हो रही है और ये रिसेप्टिविटी इस इंसान को एम्पाथ बना रही है, हमदर्द। पहले ये बेदर्द थे, अब ये हमदर्द बनेंगे आपके, क्योंकि दे आर रियली अट्रैक्टेड टू योर ब्यूटी।
आपकी ग्रेस, आपका काइंड हार्ट होना, आपका खूबसूरत हार्ट रखना इस इंसान को आपकी तरफ वापस ला रहा है। इस इंसान को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं और ये रियलाइज़ कर भी लेंगे और इन्हें कुछ शॉकिंग ट्रुथ रिवील होंगे, जिसके बाद ये इमोशनल टर्मोइल से गुजर सकते हैं एंड इनको ये एनर्जी रिसीव हो सकती है कि यू आर वेटिंग फॉर देम एंड यू आर रेडी टू फॉरगिव देम। तो जैसे ही ये इस एनर्जी को रिसीव करेंगे, दे विल अप्रोच यू।